डॉक्टर सुमैया मैडम भी हमारे साथ है, जिन्होंने स्टार्ट से लेके ही पेशेंट देखे थे और वो बेहतर जाने के ट्रीटमेंट भी उन्होंने किया। जो भी 20, 25, 22 पेशेंट थे स्टार्ट में, तो आप खुद वार्ड में भी थे। तो आप बताइए, आप इसका तो अभी तक कोई एंटीडोट नहीं बना है, कोई वैक्सीन नहीं बना है, तो अभी जो रिकवर अपन कर रहे हैं कुछ पेशेंट को, किस तरह का ट्रीटमेंट उनको किया जा रहा है? मतलब नॉर्मल हम तो सिम्टोमेटिक करते हैं, फिर जो एंटीवायरल मेडिसिन है वो देते हैं। जैसे मलेरिया की जो मेडिसिन है उसका भी रिजल्ट अच्छे उसके अंदर दिखा है, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन है। नहीं, ये तो कंट्रोवर्सी हर मेडिसिन के बारे में रहती है, लेकिन इसका रिजल्ट पॉजिटिव पाया गया इसके अंदर। फिर उसके अलावा एंटीवायरल भी है, जो हम HIV की टैबलेट लोपिनावीर इस्तेमाल करते हैं, वो भी हम इसमें दिए। हमने सारी 200 मिलीग्राम BD दिया गया है। उसके अलावा हम उसके हायर एंटीबायोटिक इसमें टेज़ाबैक वगैरह इस्तेमाल करते हैं, हायर इंजेक्टेबल इस्तेमाल करते हैं इसमें पॉजिटिव केसेस को। और मेन हमको सैचुरेशन, ब्लड सैचुरेशन, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन, लंग को रिकवर करना रहता है। जैसे जितना भी डैमेज हुआ है लंग इंटरस्टिशियम, लंग के अंदर के अंदरूनी पार्ट, एकदम फेफड़े के जो अंदरूनी पार्ट रहते हैं, वो वायरस वहाँ जहाँ सांस, और वो इतना थिक बलगम जमा कर देता है कि वो पेशेंट निकाल भी नहीं पाता और सांस का जो अमल है वो हैम्पर हो जाता है। मैं डॉक्टर सुमैया अंसारी, मैं मालेगांव सिविल हॉस्पिटल में मेडिकल ऑफिसर हूँ। जैसे ये कोरोना पैंडेमिक सिचुएशन शुरू हुई पूरी दुनिया में, हिंदुस्तान में, मालेगांव में भी, हमको पहले से पूरा ट्रेनिंग वगैरह दी गई थी। हमको पता था पेशेंट आने वाले, पेशेंट आना शुरू हुए। शुरू में जैसे ही पॉजिटिव आने लगे तो पेशेंट ब्रेथलेस करके सांस फूलते हुए आते थे, डायरेक्ट उनका टेम्परेचर रहता था, कफ खींचती रहती थी, डायबिटीज़ रहते थे। हम उनको एक्सरे करवाते थे, एक्सरे में निमोनिया आता था पॉजिटिव। थ्रोट सब शुभांगी मैडम लेती थी। शुभांगी मैडम ने बहुत अच्छी मदद की। पहले 25-30 केस पहले दिन, बुध के जुमरात के दिन, जुम्मा के दिन, जैसे ही 8 अप्रैल को 60-60, 70-70 केसेस थ्रोट सब हमने लिए। उसमें से जैसे जैसे रिपोर्ट पॉजिटिव आने लगे, हमने वो सारी सिचुएशन बहुत अच्छी हैंडल करी। लेकिन लोगों में ये डर, बिना कारण ये डर पैदा हो गया, क्योंकि अब हम सब जानते हैं मालेगांव बहुत कंजेस्टेड है, छोटे छोटे घरों में ढेर सारे लोग हैं, और लोगों में तालीम की कमी है, एजुकेशन की कमी है, और लोगों में कोई बात समझ में उनको देर पर आती है उनको समझा। लेकिन मेरा अभी भी कहना है कि आप लोग ये बात समझें, क्योंकि ये वायरस स्प्रेड होता है एक दूसरे से, जितना करीब रहेंगे उतना ये फैलेगा। और हमारे मालेगांव में छोटे छोटे घरों में एक घर में 5-7, 7-7 फैमिली साइज लार्ज है, स्मॉल हाउसेस हैं, तालीम की कमी है। लेकिन अभी भी सब तरह, पॉलिटिशियन, रिलीजियस, सोशल वर्कर, जितने सारे लोग हैं, हेल्थ स्टाफ, सब उनको कह रहे हैं कि आप लोग समझो, लेकिन वो लोग अभी भी नहीं समझ रहे। लेकिन मेरी एक दरख्वास्त है कि उनको समझना चाहिए, ताकि अगर वो और छुपाएं ना, अगर उनको खांसी है, उनको सांस की बीमारी, दमे की बीमारी पहले से है, TB है, जो भी है, ये वायरस बहुत, ये डायरेक्ट फेफड़े पे असर करता है, जाके डिस्ट्रॉय कर देते हैं इंटरस्टिशियम को, और एकदम वो लास्ट स्टेज में आते थे। बाद में तो ऐसा हो गया कि हम पूरा 8-15 दिन हम इतने पैनिक हो गए, डायरेक्ट पेशेंट आते थे, हमको समझ में आ जाता था कि एक साथ 15-15, 20-20 मिनट में आते थे। अरे बाप रे! 15-15, 3-3, 4 घंटे के CMO ड्यूटी में, 6 घंटे की ड्यूटी में 5-5 पेशेंट, हम पूरा ऑक्सीजन से ले, हमारे डॉक्टर्स, सब डॉक्टर्स, हमारे पूरे स्टाफ, हमारे सिस्टर, हमारे क्लास 4 स्टाफ, वो बेचारे, उनको बाकायदा ऑक्सीजन हम लोग लगाते थे, हर एक सिलेंडर अलग। उनका सैचुरेशन डायरेक्ट 70-72 और कम रहता था। हम ऑक्सीजन सिलेंडर, फिर हमको आइसोलेशन वार्ड में शिफ्ट कर देते, पूरा लाइन ऑफ ट्रीटमेंट चालू कर देते। थ्रोट साहब हमको मालूम, एक्सरे से पहले ही हमको समझ में आ जाता था थ्रोट साहब। ऐसी भी सिचुएशन हमने बहुत अच्छी से हैंडल करी, हम सब ने मिल के हैंडल करी। तो लोगों में डर बिल्कुल नहीं, कितने सारे रिकवर भी हुए हैं। और अभी भी सोसाइटी, अभी भी बहुत सारे लोग असिम्टोमेटिक है, कैरियर हैं, तो इसीलिए सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज़रूरी है। और अगर किसी को थोड़ा सा भी फीवर है, कफ है, खांसी है, बुखार है, थोड़ी सी सांस फूलने में तकलीफ हो रही है, और 40 से 50 साल के ऊपर वाले जिनको शक्कर है, शक्कर के मरीजों में भी बहुत तेज़ी से फैल रहा है, क्योंकि वो डायबिटीज़ की वजह से लंग ऑलरेडी बहुत कॉम्प्रोमाइज है। हो सकता है कि मैडम, जब ये कोरोना कोई पेशेंट पे हावी होता है तो उसका विडाल पॉजिटिव आ सकता है, और नॉन डायबिटिक होने के बाद भी उसका शुगर लेवल 300 के ऊपर हो सकता है? नॉन डायबिटिक होने के बाद भी 300 के ऊपर नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसी कोई हिस्ट्री नहीं है ना। विडाल इज एंटेरिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, विडाल एंटेरिक फीवर है, विडाल इज। और ये मेन वायरल है। वायरस अपनी शेप साइज बदलते हैं, बैक्टीरिया और वायरस में ये वायरस वेरी स्ट्रांग रहते हैं, लेकिन ये वायरस अलग ही है। बहुत सारे वायरस टेम्परेचर वगैरह पे वो कब हो जाते हैं, ये सार्स से भी बहुत स्ट्रांग वायरस है
mRNA वायरस ही रेप्लिकेट होता है, लेकिन ये बहुत स्ट्रॉन्ग वायरस है और ये बहुत जल्दी पेशेंट जब अटैक करता है, इसका म्यूटेशन मल्टीप्लिकेशन बहुत हाई रेट इसका, बहुत ये जल्दी। वायरस ऑर्गन्स को डैमेज कर सकता है क्या? कोरोना मेन लंग्स को डैमेज करता है। लंग्स किडनी बाद में ऑर्गन, मेन लंग्स। तो इसीलिए मेन सिम्टम्स क्या है मैडम इसके? सांस फूलना, खांसी आना, जो जिसकी जैसी इम्यूनिटी रहती है, हाँ। इम्यूनिटी अगर 30 साल का 40 साल का है, यंग है, एज वाइज भी रहती है, इम्यूनिटी यानी कुव्वत मुदाफ़ियत, जिसकी कुव्वत मुदाफ़ियत अच्छी है, रोग प्रतिकार शक्ति अच्छी रहती है, वो कैरियर बजाता है, या वो असिम्प्टोमेटिक है, उसमें कम सिम्टम आते हैं, उसमें हो भी सकता है, वो है उसके अंदर, हमको नहीं मालूम कि हमारे सामने बैठा वो शख्स है पॉजिटिव नहीं है, क्योंकि ये वायरस इतनी तेज़ी से सब तरफ फैला हुआ है। लेकिन जिसकी अच्छी रोग प्रतिकार शक्ति अच्छी रहेगी, उसको कम सिम्टम आएगी, या तो उसको नहीं कुछ प्रॉब्लम होगा। तो ज़्यादातर मतलब खतरे की बात कब पहुंचती है? मतलब ज़्यादातर के पेशेंट को अपन अब कवर ही नहीं कर सकते, या आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है पेशेंट? डाउन है, या समझ जाए। एज तो है 50 अबव 60 अबव, डायबिटीज़ है, उम्र अंडरलाइंग पहले से भी प्रॉब्लम हो सकता है, इनको अलग अलग तरह की हैबिट वगैरह हो सकती है, सिगरेट स्मोकिंग, गुटखा तंबाकू। स्मोकिंग वालों पर क्या असर पड़ सकता है, क्योंकि वो लंग्स का पहले से उन लोग स्मोकिंग से लंग खराब होता है पहले ही, और ये वायरस तो लंग को ही खराब करता है, तो असर तो होने वाला। तो स्मोकिंग वालों ने ये थोड़ा सा एहतियात करना चाहिए, ये 4-6 महीने के लिए कम से कम। हर एक, हमको तो नॉर्मल को भी एहतियात करना चाहिए, तो उनको तो ज़्यादा करना पड़ेगा स्मोकिंग वाले। और कुछ बोलना चाहेंगे? मैं यही बोलना चाहूँगी आवाम से कि आप अपने घरों में रहें, सोशल डिस्टेंसिंग कायम रखें, बिना ज़रूरत घर से बाहर ना निकलें, और कोई भी घर में बीमार है कि अपने बुज़ुर्गों का ख्याल रखें, क्योंकि वो 60 साल के ऊपर, 50 साल के ऊपर अगर उनको शक्कर की बीमारी है और दूसरी भी बीमारी, दमे की बीमारी, सांस की बीमारी, उनको छुपाए ना, लाकर चेक कराएं, शुगर वगैरह मॉनिटर करें, उनको थोड़ी सी भी सांस फूल रही है तो दिखाएं, क्योंकि उनकी वजह से घर में और 5-7 लोग हैं, उनको भी हो जाएगा, आजू बाजू में हो जाएगा। तुम घर से बाहर निकल, तुम्हारे घर एक दूसरे से मिले रहते हैं, गलियाँ लाइनें रोड एकदम कंजस्टेड रहती है, करीब करीब रहती हैं, तो दूसरे लोगों को भी खतरा हो सकता है। तो आके अपने हेल्थ फैसिलिटी में आएँ, चेकअप कराएं, जो भी उनकी तकलीफ़ है, खांसी की प्रॉब्लम है, बुखार है, दमे की शिकायत, उसका मेडिसिन टेस्ट कराएं, ज़रूरत तो एक्सरे कराएं, थ्रोट स्वैप कराएं। इससे डरे नहीं, डरने से नहीं कुछ, इसके रिकवरी रेट भी महीना, अगर हम सही वक्त पे पहले आ जाएंगे, और अगर लेट हो जाएंगे तो फिर नहीं कुछ परवाह, अगर पहले आ जाएंगे तो हम उसका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट चालू हो जाएगा। चलो, थैंक यू मैडम, बहुत बहुत।